स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में तुम लोगों को अक्षांश के बारे में हम लोग क्या किया था, पढ़ाया था। इस अक्षांश को कैसे निकालते हैं, और अक्षांश कैसे रेखा बनते हैं, इसके बारे में स्कूल का ऑफलाइन क्लास में 2-3 दिन मैंने डिस्कस किया था, तुम लोगों के साथ चर्चा किया था। और ऑनलाइन क्लास में भी एक दिन किया था, है कि नहीं। इसके बाद आज का जो पाठ का मतलब पॉइंट है, स्टडी पॉइंट है, क्या है, देशांतर और देशांतर रेखा। अर्थात समाज विज्ञान का 11 पेज में देखो, 11 पेज, उसमें क्या है, देशांतर और देशांतर रेखा। इसके जानने से पहले हम लोग क्या करना है, इसके ऊपर में जो एक पैराग्राफ है उसमें देखो, और इसके बगल में जो चित्र है 1.2 चित्र नंग, चित्र संख्या 1.2 में जो है पृथ्वी के ऊपरी भाग में कोणीय दूरी, अर्थात इसको कैसे निकालते हैं उसके देखो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब अन्य बातों पर चर्चा करते हैं। चित्र संख्या क्या है, 1.2 में जब हम दिखाई गई विषुवत रेखा ए से बगैर दिशा बदले BCD, क्या हुआ है, इधर देखो, ये ए है, पॉइंट नंबर ए इधर है, और उसके बाद BCD बिंदु के ऊपर से यात्रा करेंगे तो हम पुनः ए स्थान पर ही पहुंचेंगे। इस यात्रा में हम कुल 4 बार 90 डिग्री का कोणीय दूरी को पार करेंगे, अर्थात 360 डिग्री का कोण पर करने पड़ेगा। ठीक है। इस उदाहरण से हम निर्णय पर पहुंचते हैं कि पृथ्वी की परिधि से लेकर केंद्र तक 360 डिग्री कोण बनते हैं। क्या लिखा है इसमें, इस उदाहरण से हम निर्णय कर पाते हैं क्या, पृथ्वी के परिधि से लेकर केंद्र तक, पृथ्वी से परिधि से लेकर केंद्र तक क्या है, परिधि क्या है, इस परिधि है, इस परिधि के ए बिंदु से शुरू करके केंद्र तक कितना डिग्री बनते हैं, 360 डिग्री। कोई एक आदमी, यदि कोई एक, ये जो विषुवत रेखा है, इस ग्लोब में देखो तुम लोग, इस ग्लोब में देखो, इस ग्लोब में चित्तरंग में देखो, इधर क्या हुआ है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। दैट मीन्स क्या है, जो तुम लोग पृथ्वी है, पृथ्वी ऊपर के बिंदु उत्तर ध्रुव, जो नॉर्थ ध्रुव है, उत्तर ध्रुव है, इस उत्तर ध्रुव से ये देख रहा है। ठीक है, उसमें से देखो तुम लोग, मतलब जो ग्लोब है, ग्लोब के ऊपरी भाग से तुम लोग देखो, तो उधर में 90 डिग्री है, तो ऐसे कैसा होगा, ए से शुरू होके, ए पॉइंट से शुरू होके कोई आदमी ए से एक, बी के पास सी के बाद डी के बाद क्या आएगा, फिर से ए में पहुंच जाएगा। इसका मतलब यही है, 0 डिग्री से लेकर इसका परिधि के घूमने के बाद 360 डिग्री बनते हैं। और इस 360 डिग्री 4 भाग में बताया गया है। उसके पास क्या क्या है, पहला 90 डिग्री पार्ट है, दूसरा भी BC, उसको भी 90 डिग्री पार्ट है, CD, इसको भी 90 डिग्री पार्ट है, एंड DA, इसको भी 90 डिग्री पार्ट है। अर्थात 90 डिग्री इंटू 4 कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है, अर्थात हम लोग एक पॉइंट में आते हैं। अभी क्या है, पृथ्वी की परिधि, ये जो परिधि है, ए से लेकर फिर ए में पहुंच जाना है। ठीक है कि नहीं, इस रेखा को बोलते हैं परिधि। अभी पृथ्वी की परिधि से लेकर केंद्र तक 360 डिग्री कोण बनते हैं। वही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको तुम लोग अंडरलाइन भी बुक में कर लेना।
इसके बाद क्या है, देशांतर। इसमें देखो नेक्स्ट क्या है, देशांतर और देशांतर रेखा। अभी की देशांतर रेखा क्या है? देशांतर रेखा के जाने के पहले तुम लोग एक बात फिर से याद में आना है, क्या है, अक्षांश कैसे निकाला था। अक्षांश निकालने के लिए पहले क्या तुम लोग किया, इधर तुम लोग देखो, इस चित्र को देखो। मान लो एक ग्लोब है, ठीक है, एक ग्लोब है। इस ग्लोब को तुम लोग अक्षांश निकालने के लिए तुम लोग क्या किया था, ये जो अक्षांश है इसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। 0 डिग्री है कि नहीं, 0 डिग्री है विषुवत रेखा। अभी इस विषुवत रेखा का कोई एक पॉइंट, इसको केंद्र बोलते हैं, इसको वो केंद्र है कि नहीं, ये केंद्र है, ये क्या है, केंद्र है, ये क्या है, केंद्र है। अभी क्या करना है, इस केंद्र कोई एक स्थान का इस कोणिक जो दूरी है, मतलब मान लो इस ये रेखा है, इस पॉइंट को जब हम लोग क्या करना है, इस स्थान का पॉइंट को जब हम लोग इस पृथ्वी के केंद्र में जोड़ देना है, तो इसको कलेक्ट करके बाद हम लोग एक एंगल निकाल के आता है कि नहीं। इस एंगल ही कोणिक मान है, मतलब इस स्थान का, मान लो ये 20 स्थान था, ये 20 स्थान का कोणिक मान क्या है, ये 20 स्थान जब पॉइंट को लेके पृथ्वी को केंद्र तक तुम लोग जब जोड़ देगा, उसके बाद जो एक कोण निकाल के आएगा, वही कोण इस बी पॉइंट का क्या है, लेटिट्यूड है, अर्थात अक्षांश है, ठीक है। और ऐसे अक्षांश जो निकाल के आता है, उसको जब ऐसे कनेक्ट करता है दूसरी पार्ट में, ठीक है, दूसरी पार्ट पे जब ऐसे जोड़ देता है, तब एक अक्षांश रेखा बनते हैं। वो तो तुम लोग अभी याद में आ गया शायद। अभी देखो, अभी देखिए जो देशांतर क्या है, उस इसमें देखो, ये भी एक क्या है, ये क्या है, ये भी एक पृथ्वी की एक गोलाकार आकृति। यह है नॉर्थ पोल, अर्थात क्या है, नॉर्थ पोल अर्थात क्या है, उत्तर ध्रुव। इधर होगा दक्षिण ध्रुव, है कि नहीं। अभी क्या करना है, अभी देखो ये क्या है, ये लाइन क्या है, इस लाइन क्या है, लाइन है इस ग्रीन वाला जो अभी मैं मार्क किया, ये लाइन क्या होगा, विषुवत रेखा। तो अभी विषुवत जो रेखा है, इस विषुवत रेखा को मान के एक मतलब उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, कहाँ से कहाँ तक, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक एक रेखा जब तुम लोग ऐसे ड्रॉ कर देगा, उसके बाद ऐसे क्या जोड़ देगा, तब क्या होगा, एक पॉइंट में कोई एक पॉइंट में क्या होगा, विषुवत रेखा जो है, इसके बाद इधर क्या होगा, काटेगा, है कि नहीं। फिर से देखो, शुरू करा इधर से, नॉर्थ पोल अर्थात उत्तर ध्रुव से शुरू किया, उत्तर ध्रुव से शुरू करके एक लाइन हम लोग खींचा कहाँ तक, दक्षिण ध्रुव तक। अभी इस लाइन जब इस मतलब विषुवत रेखा के कोई पॉइंट में काटेगा क्या नहीं, इसमें कट जाएगा, इस पॉइंट ही क्या है, 0 डिग्री का 0 डिग्री दाघिमा रेखा है, ठीक है, अर्थात 0 डिग्री देशांतर रेखा है। क्या है, उत्तर ध्रुव से शुरू होके दक्षिण ध्रुव तक उत्तर दक्षिण रेखा जब विषुवत रेखा को काटेगा, उसके बाद जो मतलब एक रेखा निकाल के आएगा, वही क्या है, दाघिमा रेखा है, अर्थात देशांतर रेखा है। यही 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं।
यही 0 डिग्री देशांतर ही क्या है, और भी एक नाम में इसमें जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इस रेखा को प्राइम मेरिडियन अर्थात मुख्य दागिमा रेखा। ठीक है, क्या बोलते हैं, मुख्य दागिमा रेखा। अभी देखो इस मुख्य दागिमा रेखा कौन सा है, अभी मुख्य दागिमा रेखा कौन सा है, ये नॉर्थ पोल उत्तर ध्रुव ये है और दक्षिण ध्रुव इधर है। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक एक मतलब रेखा आ गया, और उसमें जो विषुवत रेखा है उसमें काटा, इसके बाद जो पॉइंट में एक पकाता, वही रेखा क्या होगा, 0 डिग्री रेखा होगा, अर्थात मुख्य देशांतर रेखा होगा। ठीक है, अभी ये मुख्य देशांतर रेखा को लेके क्या करना है, मुख्य देशांतर रेखा को पॉइंट को लेके पृथ्वी की केंद्र इधर है, पृथ्वी की केंद्र किधर है, इधर है, तो पृथ्वी की केंद्र तक एक रेखा जोड़ना है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र तक रेखा जोड़ना है। उसके बाद इस एक लाइन हो गया, उसके बाद क्या है, पृथ्वी की केंद्र से लेके कोई एक जगह तक जब लाइन खींचेगा ऐसे तो क्या होगा, एक एक अलग अलग एंगल निकाल के आएगा, है कि नहीं। इधर एंगल ए आएगा, इधर भी एक एंगल आएगा, इधर भी एक कोणीय मान आएगा, इधर भी आएगा, ऐसे, कि नहीं। अर्थात हम लोग क्या करेंगे, जो ऐसे आएगा, अर्थात क्या है, जो विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा, इस विषुवत रेखा को मान के ये विषुवत रेखा में क्या करना है, जो लाइन जो ऐसे मतलब नॉर्थ उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक संयोग करने वाले जो लाइन हम लोग खींचेंगे, वही लाइन क्या है, दागिमा अर्थात देशांतर रेखा बोलते हैं। वही देशांतर रेखा कितना है, 360, कितना है, 360 कितना है देशांतर रेखा, टोटल कुल मिलाकर देशांतर रेखा कितना है, 360। वही 360 180 प्लस 180 सेम। ठीक है, कितना, 180 प्लस 180 कितना होगा, 360। ठीक है, सो 180 तक अभी बताया गया है। ठीक है, वही 0 डिग्री फिर से सुन लो, क्या है, 0 डिग्री जो है वो रेखा है, यहाँ पे जो लाइन तुम लोग देख रहा है प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इंग्लिश में बोलती है वही लॉन्गिट्यूड, हिंदी में है देशांतर रेखा। वही देशांतर रेखा जब मतलब 0 डिग्री होगा, वही देशांतर रेखा बोलते हैं क्या, मुख्य देशांतर रेखा। ठीक है, अभी फिर से हम लोग किताब में जाते हैं। देखो किताब में देखो 11 पेज में देखो, विषुवत, इधर देखो, विषुवत रेखा को अक्षांश मानकर ग्रीनविच मानव समय की, ग्रीनविच जो मानक समय है, इस ग्रीनविच मानक समय की कल्पना करके तथा देशांतर रेखा को मुख्य दागिमा अर्थात मुख्य देशांतर रेखा 0 डिग्री हुई देशांतर रेखा का निर्धारण किया जाता है। अर्थात विषुवत रेखा और मुख्य देशांतर रेखा जिस स्थान पर एक दूसरे को काटते हैं, मैं तुम लोग जो पिछले अभी 1 मिनट में आगे बोला था, अर्थात क्या है, विषुवत रेखा जो गोलाकार रेखा है वो विषुवत रेखा है, वो विषुवत रेखा और मुख्य देशांतर रेखा जिस स्थान पर कोई एक स्थान पर क्या है, एक दूसरे को काटेगा, इस जो एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु से पृथ्वी की केंद्र तक, इस पृथ्वी की केंद्र तक खींचे जाने वाले कल्पित रेखा की सहायता से विषुवत रेखा की किसी अन्य निर्धारित बिंदु से केंद्र को जोड़ने वाले रेखा ही क्या है, रेखा से केंद्र में
बने कोण का मान ही उक्त निर्धारण स्थान का देशांतर होता है। अभी क्या बोला, जो ये मान लो किताब में तुम लोग मान लो ये विषुवत रेखा है कि नहीं, ये विषुवत रेखा, ये प्राथमिक देशांतर रेखा है, ये प्राथमिक देशांतर रेखा है। अर्थात इस प्राथमिक देशांतर रेखा क्या है, कोई एक देशांतर रेखा जब इस विषुवत रेखा के बीच में एक जाएगा तो क्या होगा, इसके एक काट कोई दो इस एक लाइन दूसरी लाइन में की काट जाएगा, कोई एक पॉइंट में, इस पॉइंट में काट जाएगा। जब जब इस पॉइंट पे काटेगा तो क्या होगा, इस पॉइंट में काटेगा तो इस पॉइंट से लेकर क्या करना है, पृथ्वी के केंद्र तक बी तक जोड़ देना है। अभी जो एक लाइन हो गया और दूसरे कोण बनाने के लिए और एक भी लाइन चाहिए है कि नहीं, कोई एक लाइन हो गया, दूसरी लाइन भी तो हो ही, ए लाइन है, मतलब क्या है हमारा मुख्य अक्षर रेखा, अर्थात क्या है वो विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा ऑलरेडी है और हम लोग क्या किया, अभी जो विषुवत रेखा में एक मतलब मुख्य द्रव्यमान रेखा काट किया, उसी पॉइंट से लेकर केंद्र तक जोड़ देना है, एक लाइन हो गया। अभी केंद्र से बी से लेके कोई पृथ्वी की एक पॉइंट में, कोई ऐसा कोई पृथ्वी के कोई पॉइंट में जहाँ पे मतलब विषुवत रेखा में ऐसे लाइन बनाते हैं, वही लाइन क्या होता है, वही पॉइंट क्या होता है, स्थान का है, पर्टिकुलर स्थान का क्या है, कोणिक मान। इस कोणिक मान क्या होता है, वही कोणिक मान द्रव्यमा अर्थात देशांतर होते हैं। अभी वही देशांतर जब क्या होगा, इस देशांतर कोई ऐसा होगा, इस पॉइंट में आएगा, इस पॉइंट में आएगा, ऐसा ऐसा है कि नहीं, वही देशांतर पॉइंट को फिर से ऐसे उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव तक ऐसे जोड़ देना है, ऐसे ऐसे जोड़ देना है, इधर से कटेगा फिर से इधर जोड़ देना है ऐसे। ठीक है, किताब को तुम लोग अच्छे से पढ़ो तो अभी तुम लोग समझ में आएगा। अभी क्या हो गया, चित्रांक वो 1.3 है, अर्थात देशांतर एवं क्या है, देशांतर रेखा। अर्थात देशांतर क्या है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, देशांतर क्या है, विषुवत रेखा और मुख्य देशांतर रेखा जिस पृथ्वी के जिस स्थान एक दूसरे में काटेगा, वही उस बिंदु से पृथ्वी के केंद्र तक खींचे जाने वाले कल्पित रेखा ही क्या है, विषुवत क्या है, विषुव वो द्रव्यमा अर्थात देशांतर रेखा है। अर्थात विषुवत रेखा के किसी अन्य निर्धारित बिंदु से केंद्र को, कोई निर्धारित बिंदु से केंद्र तक जोड़ने वाले रेखा को केंद्र में बने कोण का मान ही उक्त निर्धारित मान का देशांतर है। अभी एक मैं बोल रहा हूँ, देखो पॉइंट ए पॉइंट है, ए में काट गया। अभी इस पॉइंट ए अभी क्या करना है, बी से जोड़ देना है, बी है पृथ्वी का केंद्र। अभी बी से शुरू होके पृथ्वी के कोई एक एक स्थान में क्या है, लाइन खींचना है, जहाँ पे लाइन कहाँ जाना है, इस विषुवत रेखा को मतलब कनेक्ट कर देना है। ठीक है, इसे तो क्या होगा, एक लाइन होगा, वही लाइन क्या है, उत्तर और दक्षिण दिशा में इसे तय करने वाला जो लाइन है वही क्या होगा, देशांतर रेखा है। फिर इसे तुम लोग देखो चित्र नंबर 1.3 में क्या है, यहाँ पे देखो मुख्य रेखांक पर बिंदु ए से बिंदु बी तक, मुख्य बिंदु यहाँ ए है इधर और बी है इधर, है कि नहीं, ए से बी तक एक कल्पित रेखा है। यही रेखा सब रेखा ही के कल्पित रेखा है कि नहीं, यही रेखा सी से बी तक, फिर से तुम लोग इधर देख लो, यही रेखा क्या है, सी से बी तक केंद्र को जोड़ने वाले रेखा के साथ, केंद्र को जोड़ने वाले रेखा के साथ क्या है, बनने वाले कोण का मान ही सी स्थान का देशांतर है। देशांतर क्या है, देशांतर क्या है,
यही मतलब चित्र को देखो फिर से, यही सी से बी तक केंद्र को जोड़ने वाले, सी से बी तक केंद्र, बी है केंद्र, तो यही सी से बी तक केंद्र को जोड़ने वाले रेखा के साथ बनने वाले जो एंगल आ गया वही एंगल क्या होगा, वो एंगल क्या होगा, वही एंगल होगा सी स्थान का देशांतर, इस सी स्थान का देशांतर है। ठीक है, ए से ए पहला ए प्राथमिक देशांतर रेखा है। प्राथमिक देशांतर रेखा क्या होगा, विषुवत रेखा में काटेगा, उस पॉइंट से क्या करना है, बी तक खींचना है एक लाइन। बी है पृथ्वी का केंद्र, अभी बी केंद्र से लेके कोई पृथ्वी के स्थान पर खींचने वाले लाइन देशांतर है। अर्थात 0 डिग्री देशांतर से 0 डिग्री जो प्राथमिक देशांतर रेखा है वो कितना है, 0 डिग्री है, वो 0 डिग्री है। ठीक है, वो 0 डिग्री है। अभी देशांतर से पूर्व और पश्चिम विषुवत पर स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी की ही उस स्थान का देशांतर है। अभी क्या बोला, अर्थात 0 डिग्री देशांतर से पूर्व और पश्चिम विषुवत रेखा, जो पूर्व और पश्चिम विषुवत रेखा है, पूर्व और पश्चिम, वो जो विषुवत रेखा ऐसा वाला जो विषुवत रेखा है, ये जो विषुवत रेखा है वो पूर्व पश्चिम वाला है। अभी पूर्व पश्चिम वाला क्या है, विषुवत रेखा पर किसी स्थान के इस विषुवत रेखा में होना चाहिए, इस विषुवत रेखा की कोई एक स्थान पे, इधर होगा इधर होगा इधर होगा, ऐसे ऐसे फिर से ऐसे राउंड होके इतना विपरीत दिशा में जाएगा, मतलब जो तुम लोग चित्र देख रहा है उसका विपरीत दिशा है कि नहीं, इधर जाएगा, ऐसे ऐसे काटेगा, फिर से एक विषुवत रेखा की स्थित किसी स्थान पर कोई एक स्थान, अलग अलग स्थान है, ये अलग अलग स्थान है, इस स्थान पर क्या करना है, स्थान के कोणिक दूरी ही स्थान का देशांतर है। अर्थात पश्चिम विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी की, कोणीय जो दूरी होगा इसका एंगल में जो ऐसे आएगा कोणीय दूरी, इसका एंगल दूरी केंद्र से जोड़ने वाला ऐसा एंगल, ऐसे एंगल है क्या होगा, देशांतर होगा। मान लो ये एक स्थान है, बी है केंद्र, क्या करना है, अभी बी से इधर जोड़ देना है। अभी एक इधर देशांतर रेखा में एक आएगा, अभी क्या करना है, वही जो एंगल होगा, ये एंगल है क्या है, इस स्थान का देशांतर है। प्रत्येक देशांतर के ऊपर से दोनों ध्रुव, अभी इस प्रत्येक देशांतर, ये इधर है इधर इधर अलग अलग देशांतर है, प्रत्येक देशांतर क्या है, प्रत्येक देशांतर के ऊपर से दोनों ध्रुवों को मिलाने वाले ध्रुव, पहला ध्रुव इधर है, सेकंड ध्रुव इधर है कि नहीं, उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव, दोनों ध्रुव तक इससे कनेक्ट करने वाला जो लाइन है वही कल्पित रेखा ही क्या है, देशांतर रेखा हो गया। अभी जो चूंकि गोलक है, चूंकि गोलक की कुल परिधि की कुल कोणिक दूरी हम लोग जानते हैं क्या है, 360 डिग्री है, इसीलिए प्रत्येक 1 डिग्री की दूरी पर कोई 360 डिग्री की 360 क्या है, देशांतर रेखा है, कोई एक एक रेखा 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री दूरी पर एक देशांतर रेखा खींची जा सकती है। अर्थात पृथ्वी के ऊपरी भाग पर कुल कितना है, 360 देशांतर रेखाओं के लगभग 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री देशांतर तक की गणना नहीं होती। क्यों नहीं होते, मानव व्यवहार की सुविधा के लिए 360 देशांतर रेखाओं की दूरी भाग में बांटकर प्रत्येक भाग को 180 180 कितना कितना 180 180, इधर तुम लोग देखो, इधर देखो, इस नेक्स्ट जो पेज है इधर देखो, 100 इधर 180 हो गया है कि नहीं, 180 इधर 0 है, अर्थात ये 0 डिग्री रेखा ये है, 0 डिग्री रेखा देशांतर रेखा, अर्थात 0 डिग्री प्राथमिक जो रेखा है वो ए लाइन है, इसका विपरीत दिशा में, उसका विपरीत गोलक, जो गोलक है, जो पृथ्वी के गोलाकार है, इस गोलाकार आकृति के विपरीत दिशा में जो लाइन होगा, इस लाइन 180 डिग्री होगा, इसका विपरीत दिशा में। ठीक है,
अभी इसलिए प्रत्येक क्या है, 1 डिग्री की दूरी पर एक देशांतर रेखा हम लोग खींचे जा सकते हैं। अर्थात पृथ्वी के ऊपरी भाग पर कुल 360 देशांतर रेखाओं का लगभग कितना है, लगातार 0 डिग्री से लेकर 360 देशांतर तक गणना नहीं होते। इसीलिए मानव व्यवहार की सुविधा के लिए 360 देशांतर रेखाओं को 2 भाग में बांटकर प्रत्येक भाग को 180 180 कितना कितना, पहला 0 डिग्री 180 इधर और फिर 0 डिग्री से लेकर इधर 180, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लेकर 179 देन 180, फिर से ऐसे 0 डिग्री है 1 डिग्री 2 3 4 5 6 10 11 ऐसे जाके क्या है 180 179 180। ठीक है, ऐसे मतलब दाएं साइड में 180, बाएं साइड में भी 180 180 ऐसे क्या कर देता है, बटा क्या है 360 को। इनमें से एक भाग को 180 डिग्री पूर्व देशांतर तथा, है कि नहीं, अभी इधर पूर्व है इधर पश्चिम है, अभी क्या होगा 180 डिग्री पूर्व देशांतर, पूर्व साइड वाला जो पूर्व दिशा वाला जो भाग होगा, जो पूर्व दिशा वाला जो हिस्सा होगा, इस हिस्सा को क्या होगा, पूर्व बोलेगा। अर्थात 0 डिग्री, इसके बाद क्या आएगा 1 डिग्री 2 डिग्री, मान लो 10 डिग्री 10 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा, इधर क्या होगा 10 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा। ऐसे 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम तक क्या है, दूसरे भाग को 180 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा इसे रूप में निर्धारित किया गया है। पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं, इस दोनों दिशाओं, पूर्व इधर पूर्व है इधर पश्चिम है, इस पूर्व और पश्चिम दोनों जो दिशा है, वही दोनों दिशाओं के एक साथ गणना करने पर 180 देशांतर रेखा मूलतः होती है, एक ही रेखा होती है। अर्थात ऐसे जाके 179 तक जाता है, इधर भी 179 पूर्व है, इधर क्या है पश्चिम होगा, इधर होगा पूर्व इधर होगा पश्चिम। ठीक है, 180 डिग्री इधर क्या होगा 179 डिग्री पश्चिम, इधर क्या होगा 179 डिग्री पूर्व। ठीक है, इससे मतलब लास्ट लाइन जो आएगा वही 180 डिग्री में जोड़ देता है। 179 डिग्री पूर्व 179 डिग्री पश्चिम लेके लास्ट लाइन क्या हुआ, एक लाइन में जोड़ देता है, उसको 180 डिग्री बोलते हैं। अभी 0 डिग्री और 180 डिग्री जो दो लाइन है, वही दो लाइन 0 डिग्री का विपरीत दिशा वाला जो लाइन है वही है 180 डिग्री, और वही 180 डिग्री और 0 डिग्री का क्या ईस्ट वेस्ट नहीं होता है। अभी 180 डिग्री पश्चिम देशांतर, अभी 180 डिग्री पूर्व देशांतर अर्थात दूसरी भाग को 180 डिग्री पश्चिम देशांतर के रूप में निर्धारित किया गया है। पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं के एक साथ गणना करने के 180 डिग्री देशांतर रेखा मूलतः एक ही रेखा होता है। सो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, अर्थात 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम दो रेखा जोड़ जाएगा, जोड़ के बाद क्या हो जाएगा, एक ही रेखा हो जाता है। इसके लिए 180 डिग्री देशांतर रेखा और पश्चिम देशांतर रेखा का नाम दिया गया है। ठीक है, इसे क्या है, इसलिए 180 डिग्री देशांतर रेखा और क्या है रेखा और पश्चिम देशांतर रेखा का नाम दिया है। यहाँ पे क्या है, गोलक है। यहाँ इस चित्र 1.4 में देखो, 1.4 में गोलक में मुख्य देशांतर और 180 देशांतर रेखा का विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद तुम लोग के क्रियाकलाप है। ठीक है, क्रियाकलाप है। अभी आज तो तुम लोग को एक क्लास हो गया, अच्छे से तुम लोग किताब में पढ़ने के लिए कोशिश करो। क्या है देशांतर रेखा, क्या है देशांतर रेखा कैसे निकालते हैं, वही
फिर से 2-3 बार वीडियो को देख लेना, उसके बाद किताब में भी देखना, ठीक है। और मैं एक यूट्यूब लिंक भी दिया था, पिछली क्लास में दिया था, उसको भी देख लेना, ठीक है। थैंक यू। उसके बाद तुम लोग को एक मैं होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क क्या है, क्रियाकलाप, जो पेज पे 13 में है क्रियाकलाप। उसके तुम लोग क्या करना है, मैं एक दे दूंगा ग्रुप में, अलग अलग रूप से,